नमस्कार पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे डेक्सा इंजेक्शन के ऊपर। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पशु चिकित्सक डेक्सा इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। क्या ये इंजेक्शन होता है, क्यों इसको किस बीमारी में लगाते हैं हम, और कितनी इसकी डोज होती है, और किस बीमारी में इसको नहीं लगाना चाहिए, आज इसके ऊपर हम संपूर्ण बात करेंगे साथियों। तो जो भाई नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने पशुपालक भाइयों के पास वीडियो को शेयर कर लें। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, डेक्सा इंजेक्शन होता है, इसके अंदर जो साल्ट होता है इसके अंदर डेक्सामेथासोन, और यह हर बीमारी में लगाने वाला इंजेक्शन है। आमतौर पे तो बात करें हम, बस ध्यान ये रहे कि जिस बीमारी के अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है वहाँ इस इंजेक्शन को नहीं लगाते हम। जैसे कोई वायरल डिजीज़ है पशु के अंदर, जैसे अभी पीछे गाय में देखा आपने लंपी की बीमारी चली थी, या किसी बीमारी का आउटब्रेक फैल गया है, जैसे एफएमडी अगर मान लो एक एरिया में हो गई और वहाँ ज़्यादा पशु हैं, तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को हम नहीं लगाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि यह इंजेक्शन एकदम से पशु की इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, और जो ज़्यादा दुधारू पशु होते हैं हमारे, जिस मान लो फार्मर की मेन मोटो यही होता है कि मुझे तो दूध के ऊपर काम करना है, अगर वो है इस इंजेक्शन को किसी बीमारी में यूज़ करवा रहे हैं, नॉर्मली बीमारी में, तो आप मान लो कि वहाँ दूध खत्म हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि दूध वर्सेस पशु की जान, दोनों बात आ जाती हैं। हमें पता चल गया कि यहाँ रिस्क ज़्यादा है और पशु की जान हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, दूध का कोई मतलब नहीं है, वहाँ हम इसको यूज़ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह अगर अब इसके थोड़े से मैं आपको उपयोग बता देता हूँ साथियों, तो जो भाई नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आखिरी में कोई आपको ऐसी जानकारी देते हैं या वीडियो के बीच में कोई जानकारी दे रहे हैं, आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके उपयोग हैं साथियों, ये आपातकालीन दवा है, लाइफ सेविंग ड्रग है ये। इसको मान लो जहाँ पशु ज़्यादा ये लग गया हमें कि यहाँ तो पशु मरने वाला ही है बिल्कुल, या कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया पशु का एकदम से, या पशु में सदमा लग गया, कोई शोक लग गया पशु को, कोई करंट वगैरह पशु में लग गया, वहाँ इसको दवाई को देना इम्पोर्टेंट होता है जहाँ आखिरी सांस पशु की चल रही है। कहने का मतलब कि अगर पशु के अंदर हमें 1% भी गुंजाइश दिखाई दे रही है कि पशु जीवित हो सकता है या पशु के अंदर अभी रिकवरी हो सकती है, वहाँ हम इस दवाई को जरूर यूज़ करेंगे साथियों। आगे बता दूं आपको कि यह पशु के अंदर आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको बढ़ाने में काम करता है और किसी भी एंटीबायोटिक के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है यह। और ख़ास बात इसकी ये है साथियों कि जब ये इंजेक्शन हम लगा रहे हैं तो वहाँ एंटी हिस्टामिक इंजेक्शन होते हैं हमारे, जैसे सीपीएम आ गया, एविल आ गया, वह इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस इंजेक्शन से ही काम ले सकते हैं वहाँ पे। और जीवाणु जनित रोग जितने भी हैं, मान लो कोई भी बैक्टीरियल रोग है पशु में, मैस्टाइटिस है, या मान लो कोई पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, या पशु में गलघोटू हो गया है, पशु के कान बह रहे हैं, पशु को निमोनिया हो गया है, तो वहाँ आप इस इंजेक्शन को और जो ड्रग्स हैं उनके साथ में मिला के यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसी भी ड्रग का 5 गुना रिजल्ट कर देता है जब उसके साथ में डेक्सा लगाया जाता है। और एक बात आपको बता दूं, जब किसी पशु को कैल्शियम थेरेपी दे रहे हैं, मान लो माइफैक्स या सीबीजी हम उसको चढ़ाने वाले हैं आईवी से, तो अगर उससे पहले हम डेक्सा वगैरह लगा देते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि उसको ऑब्जर्व जल्दी करेगी पशु की जो शरीर की प्रक्रिया होगी, वो मान लो उस कैल्शियम को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी अगर हमने पहले डेक्सा उसमें दे दिया है। और इसको देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम आईवी ड्रिप चला रहे हैं पशु के ऊपर, तो आगे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, तो उस पर एक रबड़ सा लगा हुआ होता है, स्किन टाइप, उसके अंदर से आप वो वहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से आप जितना भी इसका डोज बनता है, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या इसकी डोज रहती है, तो वहाँ से आप इसको दे देंगे तो आप देखेंगे कि साथ में तो हमारी माइफैक्स चल रही है, या कोई भी मान लो कैल्शियम का जो हम दे रहे हैं थेरेपी वो चल रही है, और उसको जल्दी ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि कैल्शियम जो होती है वो सीधा जाके पशु के लिवर पे अटैक कर देती है, हार्ट को अटैक कर देती हैं। हार्ट के ऊपर से मान लो अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और उसकी मान लो स्पीड ज़्यादा रही और वो ऑब्जर्व नहीं हो पाई तो हार्ट फेल हो जाता है पशु का। तो अगर हमने उससे पहले डेक्सा अगर उसको दिया है तो आप देखेंगे कि शानदार रिजल्ट हमें मिले। और डेक्सा की मैं आपको बीच में बता देता हूँ, आखिरी में बताऊँगा। एक खास बात यह है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं, जो प्रेगनेंसी के अंदर हैं, उनको डेक्सा कभी मत देना। उनके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन और लेके आऊँगा जो प्रेगनेंसी में देना होता है। बट डेक्सा के लिए आप कहीं लिख के छोड़ लें कि डेक्सा इंजेक्शन जो है
वो कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दिया जाता, ये प्रेगनेंसी अनसेफ है। इवन इसका यूज़ कैसे करते हैं हम प्रेगनेंसी में, कई बार करना भी पड़ जाए तो, कि भाई जो पशु है मान लो और उसका लवारा पेट के अंदर ही मर गया, जो काफ है उसका वो अंदर डेड हो चुका है, अब उसको बाहर निकालना है, तो वहाँ पे डेक्सा ड्रग ऑफ चॉइस है, वहाँ पे डेक्सा देना ही देना पड़ेगा आपको। ये मान लें आप कि प्रेगनेंसी में अगर पशु का बच्चा जीवित है तो हम डेक्सा नहीं देंगे, अगर पशु का बच्चा मर गया है उसको बाहर निकालना है तो वहाँ डेक्सा इंजेक्शन हमारे लिए मस्ट हो जाता है साथियों। अब आगे की कड़ी में आपको बता देता हूँ कि इसके प्रयोग, जैसे कोई एलर्जिक है पशु के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई दिक्कत हो गई है, बार बार चमड़ी से मान लो पापड़ी सी बढ़ने लगी है, कई बार आपने देखा होगा कि भाई जहाँ पे ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ हो गए, पशु एक लंबी बीमारी से ग्रस्त था और एंटीबायोटिक इंजेक्शन वहाँ ज़्यादा लगे हैं, तो आप देखेंगे कि उस पशु की स्किन बिल्कुल रफ हो गई है, कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा देखेंगे, खासतौर पे बफेलो में देखने को मिलता है, क्योंकि गाय का रंग ऐसा ही होता है, उसमें नहीं पता चलता, काले रंग की गाय में तो फिर भी पता चल जाता है, बट बफेलो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर वाइट वाइट चकते चकते से हो गए हैं, पापड़ियाँ बनने लगी हैं, वहाँ पे डेक्सा ज़रूरी है साथियों। आपको बताऊँ अब मैं इसका मान लो सदमे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पशु बीमार होकर बिल्कुल नीचे गिर गया है या किसी भी कारण से वो नीचे गिर गया है, उठ नहीं पा रहा, वहाँ हम डेक्सा ज़रूर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि हम इसको किस के अंदर मिक्स कर सकते हैं। मान लो साथ में इंजेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि हम पशु पे 5-6 इंजेक्शन देने वाले हैं और बहुत से इंजेक्शनों का चुनाव ऐसे होता है कि हम उनको आपस में मिला नहीं सकते, अगर मिला देंगे तो आप देखेंगे कि वो इंजेक्शन फट जाता है, उसका रंग अलग हो जाएगा और वो मतलब पॉइजनिंग कर सकता है अगर हमने दे दिया तो। बट कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हम डेक्सा इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं दूसरे इंजेक्शन में मिला के। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नरवाइन टॉनिक के कोई भी इंजेक्शन है हमारे, जैसे ट्राइबूवेट हो गया, ट्राइबूवेट एम हो गया हमारा, मिकोवेट हो गया, मिकोवेट एक्सेल हो गया, तो इनके अंदर हम मिक्स करके अगर पशु में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताऊँ मैं आपको कि हम इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन में भी मिला सकते हैं, बट मिलाना नहीं चाहिए। अगर कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन के हम अंदर दूसरा इंजेक्शन मिला देते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ये देखो, अलग अलग डॉक्टर की अपनी अलग अलग प्रक्रिया होती हैं भाई। जो मैंने अपनी मान लो गुरुओं से सीखा है, जो मैंने फील्ड में देखा है, वहाँ पे हम मिला भी लेते थे और नहीं भी मिला लेते थे। वो डिपेंड करता था कि साइट पशु में इंजेक्शन हमने कितने देने हैं। तो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन में अगर इसको मिला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला सकते हैं। जो डिजोल्व करने वाले इंजेक्शन होते हैं आपको, जैसे एनरो में मत मिलाओ और ऑक्सी में मत मिलाओ, बट जो डिजोल्व करने वाले जिसके अंदर हम डिजिटल वाटर को मिला के उसको डिजोल्व करते हैं इंजेक्शन को, उसके अंदर हम आराम से मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। अब आके बता दूं मैं आपको, कैल्शियम के जो भी इंजेक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे माइफेक्स हम लगा रहे हैं, सीबीजी हम लगा रहे हैं, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। और जैसे मान लो कैल्सीवेट लगा रहे हैं, कार्डी लगा रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे रूट रहेगा इंट्रामस्कुलरली, और इस इंजेक्शन को हम आईएम रूट से भी दे सकते हैं और आईवी रूट से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आपका मन करे आप वैसे इसको दे सकते हैं। सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन आता है, जो कई बार देखा होगा कि पशु एसिडोसिस में है और वहाँ सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन देते हैं, एम्पुल हम तोड़ के देते हैं, हम उसके अंदर मिक्स कर देंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट उसका बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा। बस डेक्सा का 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये याद रखने वाली हैं। एक तो प्रेग्नेंट एनिमल को कभी भी डेक्सा नहीं देना, और दूसरी खास बात यह है कि यह इंजेक्शन इम्यूनिटी के मामले में बड़ा कमज़ोर है, इम्यूनिटी डाउन कर देता है पशु की। और तीसरी बात है जो इसकी मैं आपको बताऊं, दूध वाले के अगर हमने दे दिया, आप मान लो कि दूध पशु का एकदम से सूख जाएगा, फिर वहाँ पे हमें दूध बढ़ाने के लिए पशु के और थेरेपीज देनी पड़ेंगी, तो ये थोड़ा सा आप चुनाव कर लें। बाकी मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, इंजेक्शन वगैरह लगाना है, कैसे लगाना है, यह सब पशु चिकित्सक अपने सामर्थ्य से देखते हैं कि कैसे क्या दवाई कब देनी होती है। बट मेरा मुहिम यही रहता है हमेशा कि मैं, डेयरी फार्मर भाई हैं हमारे, जो पशुपालक भाई हैं, आजकल सभी पढ़े लिखे होते हैं देखो, और कई बार पशु बीमार हो गया, डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन में कैसे हम अपने पशु को मान लो जीवित रख सकते हैं, ये मेरा एक मान लो है कि मैं चाहता हूँ कि हर डेयरी फार्मर को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए हर बात की। बाकी अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, ताकि हम भविष्य में नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस कमी को सुधार लें साथियों। और ख़ास बात यही है, आम जो जितने चलती हैं सारी दवाइयाँ, वो सभी दवाइयाँ देखो काम करती हैं अच्छा, तभी वो मार्केट में अवेलेबल हैं।
बट दवाई का चुनाव करना कि किस बीमारी में और कितनी डोज होती है वो सब ज़रूरी होता है कि हमें पता होना चाहिए। अब मैं इसकी आपको सीधा डोज के ऊपर लेके चलता हूँ कि भाई इसकी क्या डोज रहती है, किस हिसाब से इसको पशु के अंदर दिया जाता है। तो साथियों, जो इसकी 1 ml की डोज होती है वो 50 kg बॉडी वेट पे होती है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, अगर देखें बड़े पशु के बाद कई बार लोग क्या करते हैं, हमने देखने को भी मिलता है कई बार कि लवारे में कोई काफ में कोई प्रॉब्लम थी और वहाँ 5 ml डेक्सा दे दिया। आप बताओ 5 ml डेक्सा लवारे के अंदर देना क्या उचित मानते हो आप इस चीज़ को? भाई मैं तो, जब 8 से 10 ml डोज इसकी बड़े भारी भरकम पशु पे होती है तो वहाँ आप कैसे 5 ml डोज किसी छोटे काफ को दे सकते? अभी पीछे एक केस आया था हमारे सामने कि प्रैक्टिशनर भाई ने 5 ml डेक्सा 20 दिन की कटिया को दे दिया। अब बताओ फिर वहाँ तो क्या होगा, दूसरी दवाइयाँ कैसे असर कर पाएंगी? आप समझ सकते हो इस बात को कि कोई भी दवाई होती है उसका अपना एक एरिया होता है, काम करने का तरीका होता है। और अभी हमने आपको बताया कि भाई इसको कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए। साथियों, ये सारी बात हम वीडियो में कर चुके हैं। तो जो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पशुओं के प्रति थोड़ा सा सचेत होने की आज हमें ज़रूरत है। और डेयरी फार्मिंग जो व्यवसाय है ये बड़ा क्रेज़ी व्यवसाय है। आज के दिन लोग हर चाह रहे हैं कि मैं भी डेयरी फार्म कर लूँ, मैं भी डेयरी फार्म कर लूँ। कई भाई गाय के ऊपर काम कर रहे हैं, कई भाई बफेलो के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए डेयरी फार्मर भाई को समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे हम न्यूट्रिशन की डाइट को मेंटेन करके रखें, कैसे मेडिसिन किस टाइम पे क्या मेडिसिन देनी है, क्या प्रिवेंशन करके रखना है बीमारी के प्रति, ये सभी बातें पता होनी चाहिए। तो जो साइड स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।